अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो है ये कंपैरिजन देखना है तीन जो आपके पास एलिमेंट है सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के दरमियान। सोडियम जो कि अल्कली मेटल है, जबकि मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जो सोडियम है अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये सिल्वरी वाइट हैविंग अ मेटेलिक क्लस्टर, वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। यानी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मेटेलिक क्लस्टर होता है और ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको नाइफ़ के ज़रिए कट कर सकते हैं। मैग्नीशियम भी सिल्वरी वाइट होता है लेकिन ये हार्ड होता है, सोडियम से ज़्यादा हार्ड होता है। कैल्शियम जो है इन दोनों से ज़्यादा हार्ड होता है, सिल्वरी ग्रे एंड फेयरली हार्डर, यानी इनसे ज़्यादा हार्ड होता है। एटॉमिक साइज़, आयनिक साइज़ की बात करें तो इसका जो एटॉमिक साइज़ है, यानी जब इसने आयन नहीं बनाया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए होंगे, तो तब इसका जो साइज़ होगा वो होगा 186। जबकि अगर हम बात करें इसका आयनिक साइज़ की, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो इसका साइज़ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करते हैं कोई एटम तो उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। इसलिए रिड्यूस हो जाता है क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी होल्ड ऑफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होने की वजह से उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। तो इस वजह से जो इसका साइज़ है ना वो कम होगा, वो 102 पिकोमीटर होगा। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो 160 होगा और उसका आयनिक साइज़ 72 होगा। कैल्शियम की बात करें तो 197 होगा और इसका आयनिक साइज़ जो है वो क्या होगा, 99। अच्छा, उसके बाद इसकी अगर हम डेंसिटी की बात करें सोडियम की डेंसिटी जो है वो पानी से कम होती है, 0.98 होती है, जबकि पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह मैग्नीशियम की डेंसिटी जो है 1.74 होती है और कैल्शियम की होती है 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, सोडियम की डेंसिटी क्योंकि पानी से कम होती है, इस वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। उसके बाद है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मेलिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी इनको आप मार कर शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे वायर्स वगैरह बना सकते हैं। मेलिएबल मैग्नीशियम भी होते हैं और कैल्शियम भी मेलिएबल और डक्टाइल, क्योंकि ये तीनों मेटल हैं तो आपको पता है मेटल जो है मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। कंडक्टिविटी, ये तीनों ही जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का 97 होता है, 650 होता है सेल्सियस, और कैल्शियम का होता है 839 सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सोडियम का होता है 883 सेल्सियस, उसके बाद मैग्नीशियम का होता है 1090 और कैल्शियम का होता है 1484 सेल्सियस। अच्छा, ये पीरियड के अंदर इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते हैं क्योंकि इनके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होती हैं, मैग्नीशियम के अंदर ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इस वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सोडियम की निस्बत ज़्यादा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, कल भी हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर कम होती, तो सोडियम के बाद आगे आता है मैग्नीशियम। तो सोडियम की 496 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी है, जबकि मैग्नीशियम की क्या होगी 738, तो ये ज़्यादा होगी, इसकी 496 है, इसकी 738 है, क्योंकि पीरियड है तो पीरियड के अंदर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी पीरियड। जबकि पहली आयोनाइजेशन इसकी 738 है और दूसरी कितनी है 1450 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अगर हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होगी 590 और दूसरी होगी 1145। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाता है कि फ्लेम इन एयर। सोडियम जो है इसका फ्लेम होता है गोल्डन येलो, मैग्नीशियम का होता है ब्रिलियंट वाइट, जबकि कैल्शियम जो होता है उसका कलर होता है ब्रिक रेड। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।